वेलकम टू ईसीएमए कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं ताबिता और हम लोग कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आज हम करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब समझ लिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कर लिया। आज की इस वीडियो में डिविजनल स्ट्रक्चर करेंगे। देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो बताया जाता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे आपका मोर देन अ वन लाइन है, यानी कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों में डील करते हैं, आपका एक नहीं बल्कि दो तीन चीज़ों का बिजनेस है, या आपका बिजनेस जोग्राफिकली अलग अलग जगह पर है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अब देखो, पहले एक बुक की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, फिर इसका मतलब अच्छी तरह समझाऊंगी। डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर comprising of separate business unit or divisions created on the basis of different product, geographical area, customer group, etc. ठीक है, तो यानी कि आपने क्या किया, डिफरेंट डिविजन्स बना देते हो। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो अगर आपका एक बिजनेस दिल्ली में है, एक बिजनेस महाराष्ट्र में है, तो आपको दिल्ली में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहिए होंगे एंड महाराष्ट्र में भी चाहिए होंगे, राइट। तो ये क्या आपने डिविजन्स बना दिए। या फिर आप ये ले सकते हो कि अगर आपका शूज़ का बिजनेस है, ठीक है, और शूज़ के साथ साथ अगर आपने एक और नया बिजनेस खोला जैसे कि मेकअप के सामान का, कॉस्मेटिक का, ठीक है, और इसके अलावा आपने एक और बिजनेस खोला फास्ट फूड का, ठीक है, तो अब आपके पास एक बिजनेस लाइन नहीं है, अब आपके पास तीन बिजनेस लाइन है, शूज़, फास्ट फूड एंड कॉस्मेटिक। तो अब आपको हर एक बिजनेस लाइन को इंपॉर्टेंस देनी है, हर एक बिजनेस को एक अलग डिवीजन मानना है, और उसके हर डिवीजन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, यानी कि हर डिवीजन में परचेज डिपार्टमेंट आएगा, हर डिवीजन में सेल्स डिपार्टमेंट होगा, हर डिवीजन का अपना अलग HR डिपार्टमेंट होगा, अपना अलग सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, तो हर एक का अलग होगा। तो यानी कि हर एक डिवीजन में आप कह सकते हो कि फंक्शनल्स आ जाते हैं अपने अलग अलग, है ना। तो यानी कि वहाँ पर हमें डिविजनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमारा मोर देन अ वन लाइन ऑफ अ बिजनेस हो सकता है, डिवीजन हो सकते हैं, जोग्राफिकली हम लोग अलग अलग एरिया में हो सकते हैं, राइट गाइज। तो इसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ये बिजनेस में तभी ज़रूरी है जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों में डील करते हो या जोग्राफिकली आप अलग अलग जगह पर हो, राइट। अब बिजनेस में इसके क्या एडवांटेजेस है, बिजनेस में इसकी क्या एडवांटेजेस है गाइस। तो देखो, जब भी आप डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हो, राइट, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाने पर बिजनेस को हर एक चीज़ को डील करके चलना है, यानी कि अपने हर एक डिवीजन को पूरी अटेंशन देनी पड़ती है। आप किसी भी एक बिजनेस को कम नहीं वो कर सकते, आंक सकते कि ये कम है वो कम है, आपको सबको प्रॉपर अटेंशन देनी होती है, राइट। एंड हर एक डिविजनल मैनेजर जो होता है ना, वो अपने पूरे डिवीजन का जिम्मेदार होता है कि भाई अगर मैं शूज़ डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ तो शूज़ का डिवीजन की मैनेजर हूँ, जैसे अगर शूज़ का हमारा डिवीजन है तो उसके अगर मैं मैनेजर हूँ तो मुझे देखना है कि मेरा ये काम डाउन नहीं जाना चाहिए, राइट। तो उसी के बेस पर इसके एडवांटेजेस है। देखो, इट हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल इन अ डिविजनल हेड। इससे डिविजनल हेड में ना वेराइड स्किल आता है, ठीक है, एंड प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ, उसको हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे अगर मैं शूज़ डिवीजन की हेड हूँ तो मेरे को उसके परचेज की भी जानकारी है, मुझे उसके सेल्स की भी जानकारी है, मुझे उसके प्रोडक्शन की भी जानकारी है, हर चीज़ की है। तो मतलब एक पर्सन के अंदर हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी है, यानी कि मैं हर एक डिपार्टमेंट को देख कर चल रही हूँ तो नॉलेज तो आ ही जाएगी हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता भी रहेगा। तो मैं अपने आगे जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी तो मैं एज अ GM अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। तो उसी बेस पे इसको एडवांटेजेस में लिखा गया है कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल इन दी, जो भी आपका डिविजनल हेड है उसमें, और उसको हम एक न्यू पोजीशन, एक हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेकंड बोला गया है, इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर एक डिवीजन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है। भाई शूज़ की अगर मैं हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि शूज़ के बिजनेस में घाटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फास्ट फूड का है तो उसे उस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई उसको फास्ट फूड में कोई भी लॉस ना हो, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना है हमें। इसी तरीके से कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक पर ध्यान रखे। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक अपने डिवीजन के लिए जिम्मेदार है, राइट गाइज। तो इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कैसे, देखो, बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट,
हर एक डिवीजन अपना अलग काम कर रहा है, दे आर फ्लेक्सिबल, उनको जो भी डिसीजन लेना है अपने डिवीजन के हिसाब से लेना है, तो फ्लेक्सिबल है, अगर उनको कोई चेंजेस करने वो कर सकते हैं, उनको ना फास्ट फूड से मतलब है ना कॉस्मेटिक, और इसके अलावा अगर कोई भी भाई डिवीजन है तो उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको अपने डिवीजन से मतलब है, तो जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंड इनिशिएटिव। फोर्थ, इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तो यस इसकी वजह से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे आता है, अगर आप भी आपका मन कर गया कोई और बिजनेस खोलने का, सपोज करो लेदर बैग्स का, तो आप एक नया डिवीजन खोल सकते हो, उसमें परचेज बंदा रखो, उसमें सेल्स का भी रखो, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी रखो, मतलब हर एक डिपार्टमेंट रखो, तो इट मतलब इजी हो गया ना आपके लिए, आपको नया डिवीजन खोलना है तो भाई डिपार्टमेंट्स रखो और चला लो बिजनेस को। ऑफ कोर्स इन सब कामों में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर एक मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं यानी कि पैसे वाले जो लोग हैं उन सब क्या वो सब क्या करते हैं, हर एक डिवीजन के अपने अपने डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, राइट, जिसकी वजह से अगर उनको जो भी बिजनेस ग्रोथ करनी है वो ईजी हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये थी एडवांटेजेस। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में इन्होंने बोला है, फर्स्ट, कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन, हर एक डिवीजन में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कैसे भाई, देखो जब हमने फंक्शनल पढ़ा था तभी भी इन्होंने बोला था कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, अभी भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो यहाँ पे ना बात आ जाती है पैसे की, जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया ना यानी कि दैट इज द ऑनर, अब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, यार इस डिवीजन में ज़्यादा पैसा लगा रहा है ये बंदा, हमारे में नहीं लगा रहा है, यानी कि फास्ट फूड वाला बोले यार ये मेरे बिजनेस को तो ध्यान ही नहीं दे रहा, ये सारा का सारा पैसा शूज़ बिजनेस में लगाया जा रहा है, तो जो कन्फ्लिक्ट आता है वो एलोकेशन ऑफ फंड को लेके आता है। ठीक है, सेकेंड चीज़, इट में लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है भाई, डिविजनल में कॉस्ट आनी है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर एक डिवीजन में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, परचेज इतने डिपार्टमेंट्स हैं, सेल इतने डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि परचेज का काम सारे मतलब हर एक डिवीजन में हर एक परचेज मैनेजर है, हर एक डिवीजन में हर एक सेल्स मैनेजर है, हर एक डिवीजन में हर एक फाइनेंस मैनेजर है, तो आप समझ रहे हो सबको सैलरी देना कितना कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, साथ में इट इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, थर्ड वन है, इसकी वजह से इग्नोर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने डिवीजन में ज़्यादा ध्यान देके चलते हैं, जैसे कि फंक्शनल में हम अपने पूरे डिपार्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देके चलते हैं, डिविजनल में हम अपने डिवीजन में ज़्यादा ध्यान देके चलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इतना ध्यान नहीं रखते हैं। हमें ज़्यादा होता है हम अपने डिवीजन को चला लें, हम अपने डिवीजन में पैसा इकट्ठा कर लें, हम अपने डिवीजन में प्रॉफिट इंक्रीज कर लें, इनका मेन मकसद यही होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हम पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकम कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसा होता है? हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जब आपके 4, 5, 6, 7 डिवीजन बन जाते हैं तो आप सोचो कि कौन से डिपार्टमेंट का बंदा कहाँ से आ रहा है, एज अ ऑनर आप किससे डील करोगे, आप तो कंफ्यूज ही रहोगे ना, ये बंदा अच्छा उसी डिपार्टमेंट में था उधर था, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी लाइन्स हैं हमारे बिजनेस की, कितनी जोग्राफिकल एरिया है, कौन से किस काम को डील करना है, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमें डिफ़िकल्टी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। तो गाइस ये थी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है गाइस, तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में फंक्शनल पढ़ा था, इसमें डिविजनल पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।